Now we will start exercise 7A, question number 11. What quantity must be subtracted from each term of the ratio 9:17 to make it equal to 1:3? Yes, let quantity subtracted from each term. From each term is to be taken as x. According to question, yes, Jasmine, क्या बनेगा बेटा? Sir, 9 minus x upon 17 minus x is equals to 1/3. सही है? Yes, sir. Cross multiply. 3 9 is 27 minus 3x is 17 minus x. बच्चों वाले सम है ये, इन सम्स में कुछ नहीं है. minus 3x as like plus x as like 17 27 बच्चे उस साइड जाके माइनस हो गया. minus 2x is equal to Minus 10. minus 10. Minus से minus cancel, x is we get 5. Then number subtracted be 5. हो जाएगा? कोई डाउट बेटा इसमें? No, sir, no doubt. No, sir. 12th. The monthly pocket money of Ravi and Sanjeev are in the ratio 5:7 and their expenditures are in the ratio 3:5. If each save ₹80 every month, find their monthly pocket money. एक्चुअल में बच्चे ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सम नहीं है, ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन चैप्टर किया था ना 9th में, उसका सम है. Yes, sir. रेशियो बीच में आ रहा था, इसलिए उन्होंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन में डाल दिया. अब मंथली पॉकेट मनी ऑफ रवि एंड संजीव आर इन द रेशियो दिस. लेट मंथली पॉकेट मनी ऑफ रवि is 5x. ठीक है हंसिका? Yes, sir. नहीं. अर्शिया? Yes, sir. मैंने छोटी सी मिस्टेक की है. जैस्मीन? Sir, Sanjeev will also come in this. और वो तो लास्ट अगले में लिखेंगे बच्चे. 7x. खुशी क्या मिस्टेक की है? Sir, rupees नहीं लिखा है. यस, ये हाफ मार्क या 1 मार्क कट हो जाएगा, रुपीस नहीं डालोगे तो. मनी है. Okay, sir. ठीक है? Okay, ये sir. चीज का, ये छोटी छोटी माइनर मिस्टेक्स हैं जो हमारे मार्क्स 100 से 99 पे ले आएंगे. समझे? Yes, sir. ₹5x मैं जानबूझ के लिखता होता हूँ और तभी पूछता हूँ सब बच्चों से कि क्या मिस्टेक हुई है. मिस्टेक एक्चुअल में कोई नहीं होती, बट यूनिट का साइन लिखा होता. लेट मंथली पॉकेट मनी ऑफ रवि ₹5x, संजीव ₹7x. अब जो एक्सपेंडिचर है उसकी रेशो, वो भी रेशो में गिवन है. यहाँ पे देन आएगा, फिर लेट एक्सपेंडिचर ऑफ रवि 3:5 में गिवन है बच्चे.
सर आपकी वीडियो नहीं आ रही। यस बच्चे, सुनाई दे रहा है? Yes, sir. Yes, sir. कॉल आ गई थी बच्चे किसी की। नाउ एक्सपेंडिचर ऑफ रवि एंड संजीव आर इन द रेशो 5:3। तो एक्सपेंडिचर को क्या लेट करें? 3y। Sir, rupees. 3y। Sir, rupees 3y. रुपीज तो डाल दिया मैंने। एक्सपेंडिचर ऑफ संजीव रुपीज 5y। अब फर्स्ट कंडीशन शौर्या क्या बनेगी? सर 3y + 80 = 5x। सर मतलब जितना वो सेव कर रहा है और जितना उसका एक्सपेंडिचर है = द टोटल पॉकेट मनी। ये लिख दूं तो बच्चे सही नहीं है? यस सर। दैट इज सेम थिंग। टोटल Yes. पॉकेट मनी माइनस एक्सपेंडिचर, तो सेविंग बच गई। यस सर। ठीक है। सेकंड कंडीशन सीरत, Yes, sir. बोलो बच्चे। सीरत और क्या ना है? नहीं बच्चे, एक मिनट। Sir, 5x minus 7x. 7y. 7x माइनस 5y बेटा। 7x इज द पॉकेट मनी, 5y उसमें से एक्सपेंड कर देंगे। Is equal to 80. Okay, second condition. Now you can solve these two equations by Yes, sir. eliminating by equating coefficient. First को बच्चे 5 से, 9th की है ना सबने 7 से। You can find x and y. Yes, sir. उसके बाद लास्ट में यहाँ पे फिल कर देना है इन दोनों में। तो उन्होंने पॉकेट मनी पूछी है, उन्होंने टोटल मंथली पॉकेट मनी फाइंड देयर। ठीक है, हो जाएगा। Yes, sir. यू कैन ट्राई, अदरवाइज कल पूछ लेना बच्चों। मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आई होगी इसमें। 13th सम, कल हमने बच्चे एक एग्जांपल की थी, गरिमा ने पूछी थी। विच वन? एग्जांपल नंबर 5 हमने परसों की थी, परसों की थी। Yes, sir. सेम टू सेम है बेटा ये। The work done by x minus 2 men in 4x plus 1 days and the work done by 4x plus 1 man in 2x minus 3 days are in the ratio 3:8. Find the value of x. Yes, खुशी बताओ मैं क्या लिखूं यहाँ पे? Yes, sir. Sir, बोलो। the work done by 4x plus 1 is equal 4x plus 1. सीधे according to factor से शुरू करें। हाँ जी, हाँ जी। Sir, x minus 2 multiply by 4x plus 1 Yes. upon 4x plus 1 multiply by 2x minus 3 is equal to 3/8. सॉल्व कर लोगे बच्चे इसको कि करूं सॉल्व? So, we will do it. Yes, sir. You can try. हो जाएगा। सर ये आपने Okay. अच्छा एक बार फिर से समझाइए। एक मान लो एक पर्सन 1 यूनिट वर्क करता है एक दिन में,
5% कितना करेंगे एक दिन में? 5 5 यूनिट। unit. और 5 मैन 3 डेज में कितना करेंगे? 15 units. 15 यूनिट्स करेंगे ना? Yes, sir. तो नंबर ऑफ वर्कर्स इंटू नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ वर्कर x माइनस 2 है Yes, मैन, sir. और 4x प्लस 1 डेज है, तो दोनों की मल्टीप्लाई, दैट इज द टोटल वर्क डन। Yes, sir. और सेकंड में क्या लिखा है? 4x प्लस 1 मैन कैन डू इन 2x माइनस 1 2x माइनस 3 डेज। x को बच्चे दोनों से, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, यू कैन सॉल्व। हो जाएगा? Yes, sir. Now the 14th sum, the bus fare between two cities is increased in the ratio 7:9। इस टाइप का सम भी किया था। इसका मीनिंग क्या है? The bus fare between two cities is increased in the ratio 7, मतलब यदि पहले वो 7 रुपीज था फेयर, अब 9 रुपीज हो गया है। फाइंड द इंक्रीज इन द फेयर if the original fare is ₹245। देखो 7:9 का मीनिंग क्या है? जो ओरिजिनल फेयर है वो 7 है और न्यू फेयर 9 है। लेट ओरिजिनल फेयर is ₹7x, let new fare be ₹9x। ठीक है, यही होगा। Yes, sir. नाउ अभी फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा उन्होंने? ओरिजिनल फेयर। ओरिजिनल फेयर कितना था? 45। 7x. ओरिजिनल फेयर हमें गिवन है ना, ₹245। ओरिजिनल फेयर की जगह 7x आ जाएगा, इसके इक्वल रख देंगे। आई समझ? Yes, sir. 7 3s are 21, 35. 35 5, x की वैल्यू कितनी आ गई? 35। अब इन दोनों में फिल करके देखो, ओरिजिनल फेयर तो वैसे हमें गिवन ही है, न्यू फेयर कितना आ जाएगा? यहां पे वैल्यू फिल कर दो, 9 × 35, 9 5 45, 4 27 4 31, 315। तो पूछा क्या है उन्होंने क्वेश्चन में? व्हाट दे हैव आस्क्ड, इंक्रीज इन द फेयर। तो इंक्रीज इन फेयर कितना आ गया? न्यू फेयर कितना आ गया? 315 माइनस ओरिजिनल फेयर। ओरिजिनल फेयर इज 245। माइनस करो बच्चे, 5 में से 5 गए 0, 11 में से 4 गए 7, ₹70 is there। Okay, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. now second part you have to try it yourself। increased price given है, increased price 9x है, जैसे हमने यहाँ 7x के इक्वल किया है, वहां पे 9x के इक्वल कर देना है। 9x is equal to 207, x की वैल्यू आ जाएगी, वो यहाँ पे फिल करके ओरिजिनल आ जाएगा, फिर माइनस कर देना, वही सेम टू सेम Okay, हो sir. जाएगा। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर सर आप 15 मुझे एक बार दोबारा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दो। कर देता हूं बच्चे मैं। देखो 14th क्वेश्चन में क्या लिखा है? बस फेयर बिटवीन टू सिटीज इंक्रीज्ड इन द रेशियो 7:9। इसका मतलब क्या है? 7:9 का मतलब कि पहले 7 रुपीज था तो न्यू फेयर 9 रुपीज बन गया। समझे? यस सर। तो ओरिजिनल फेयर रेशियो है ना, तो उसको 7x एंड 9x ले लिया मैंने। ओरिजिनल फेयर 7x और न्यू फेयर 9x। अब फर्स्ट पार्ट में बच्चे दोनों पार्ट्स डिफरेंट आंसर्स आएंगे। फर्स्ट पार्ट में उन्होंने क्या बोला है हमें? फर्स्ट पार्ट में बोला है कि ओरिजिनल फेयर 245 है, बट हमारे पास ओरिजिनल फेयर क्या था? 7x था, दोनों को इक्वल कर दिया। यस सर। तो x की वैल्यू आ गई बच्चे 35 सॉल्व करके। यस सर। अब न्यू फेयर, क्योंकि ओरिजिनल तो 245 है ही, गिवन ही है हमें। न्यू फेयर या इंक्रीज्ड फेयर 9 × x, 9 × 35, x की वैल्यू 35 फाइंड की है, यहां फिल कर दिया बच्चे।
तो सर जो इंक्रीज्ड फेयर रुपीज जो है 315 है, तो सर हाँ इसका जी। सेकंड वाला जो ऑप्शन दे रखा है इंक्रीज फेयर इज 207, तो डिफरेंट कैसे है वैल्यूज? बच्चे ये क्या है, फेयर आफ्टर इंक्रीज है। अब आंसर में क्वेश्चन में पूछा क्या है, इंक्रीज इन फेयर। पहले कितना था, 245 था, कितना इंक्रीज हुआ 245 से? 70। ओके सर, अंडरस्टूड। अंडरस्टूड? दिस इज अ न्यू यस सर। फेयर। मैंने न्यू फेयर लिखा है, इंक्रीज फेयर नहीं लिखा। ओके सर। ओके, ऐसे बच्चे सेकंड पार्ट, इंक्रीज फेयर गिवन है, बट 9x था हमारे पास, 207 के इक्वल रख देंगे 9x को, x की वैल्यू आ जाएगी ओरिजिनल में फिल करके, यू कैन फाइंड 15th sum, by increasing the cost of entry ticket to a fair in the ratio 10:13, the number of visitors to the fair has decreased in the ratio 6:5. In what ratio has the total collection is increased or decreased? अब बच्चे मान लो सपोज 1 टिकट 10 रुपीज की है, 20 टिकट्स कितने की होंगी? 200 रुपीज। 200 rupees. अब क्या किया उन्होंने, प्राइस इंक्रीज कर दी टिकट की, उन्होंने कर दी 12 रुपीज, और टिकट कम कर दी, मान लो 15 टिकट कर दी, 12 इंटू 15 180. 180। तो जो टोटल कलेक्शन है यहाँ पे 200 आ रही है, यहाँ पे 180 आ रही है, तो डिक्रीज हो रही है ना। यस सर। यहाँ पे मैं 18 टिकट कर दूं, 18 इंटू 12, 18 टू 36, 3, 18 3 21, तो कलेक्शन, टोटल कलेक्शन 16 रुपी इंक्रीज होगी। अब ये क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, द इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ एंट्री टिकट टू अ फेयर in the ratio 10:13, the number of visitors to the fair has decreased in the ratio 6:5. Let initially मतलब starting में, number of tickets sold कितनी, 10x, then new number of tickets sold 13x, सॉरी आई एम रॉन्ग, मैंने क्वेश्चन अच्छी तरह रीड नहीं किया। क्या लिखा है क्वेश्चन में, बाय इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ एंट्री टिकट, लेट इनिशियली द कॉस्ट ऑफ टिकट, लेट इनिशियली कॉस्ट ऑफ टिकट, कॉस्ट ऑफ टिकट क्या ले ली मैंने, रुपी 10x, देन increased cost of ticket rupee 13x. अब number of visitors has decreased in the ratio 6:5. Initially number of visitors कितने, 6y। x नहीं ले सकते क्योंकि x हम उसमें ले चुके हैं, 6y, then new decreased number of visitors 5y, 5y. initially total collection Jasmine, Sir, 10x into 6y. very good, सियानी होगी हो तुम, रुपी 60xy, न्यू कलेक्शन, न्यू टोटल कलेक्शन, यस खुशी, Yes, sir. 13x into 5y, which is equal to 65xy.
rupee 13 5 are 65 xy. That is a new total collection. अब increase in collection, increase कितनी हुई बच्चे collection? Sir, 5xy. New 5xy minus. minus initial, इतनी collection increase होगी 5xy. Yes, sir. अब पूछा क्या था? ओहो सॉरी, 5xy फाइंड ही नहीं करना था हमने. हमने क्या फाइंड करना था? व्हाट रेशियो हैज द टोटल कलेक्शन इंक्रीज और डिक्रीज? व्हाट रेशियो इंक्रीज्ड? Sir, 12 ratio. रेशियो 60xy अपॉन 65xy. कट गया. 5 के टेबल पे 12, यहाँ पे 13. किस रेशियो में इंक्रीज हुआ? 12 रेशियो 3. 12/3. मतलब पहले 12 इकट्ठे होते थे उसके पास मनी, तो अब 13 इकट्ठे होते हैं. आई समझ? Yes, sir. Next sum, question number 16. In a basket, the ratio between the number of oranges and number of apples is 7:13. If 8 oranges and 11 apples are eaten, the ratio between the number of oranges and the number of apples become 1:2. Find the original number of oranges and the original number of apples in the basket. Original मतलब starting में. कौन करवाएगा? माही करवाओ बच्चे मुझे ये सम. माही. Sir, I have not understood the question. कौन करवाएगा? Anyone? So सबसे पहले let the number of oranges is equal to 7x. Very good. Next line, let the number of apples is equal to 13x. या let नहीं आएगा, then आएगा. Okay, sir. रुपी 13x. Sir, rupees में. बहुत इजी है. Sir, rupees नहीं आएगा. रुपीज नहीं आएगा. चलो आगे. Sir, According to question. Sir, फिर यहाँ पर 7 minus 8 करेंगे. Sir, 7x minus 8, 7 minus 8 upon 13 minus 11. 13x minus 11 is equal to 1/2. ठीक है. Okay, sir. अब क्रॉस माइनस. अब माही मुझे ये बताओ क्या प्रॉब्लम थी इसमें? माही Yes, sir. क्या प्रॉब्लम थी बेटा? हथियार हमने मतलब सरेंडर नहीं करना. मैंने क्या बोला है कि सम को सॉल्व करना शुरू कर दो, अपने आप हो जाता है. Okay, क्वेश्चन sir. ही बड़ा है, अंदर कुछ भी नहीं है, खाली है. सॉल्व करना है, एक्स फाइंड हो जाएगा. दैट इज द, उसको यहाँ पे फिल करके इनिशियल मतलब स्टार्टिंग में ऑरेंजेस एंड एप्पल्स आ जाएंगे. इज इट ओके? Yes, sir. श्योर? Yes, sir. शगुन यस सर. बच्चे आप डेली क्लास नहीं लगाते? सर 2 दिन मिस हो गया था. हाउ? क्यों? सर घर पे गेस्ट आ गए थे. गेस्ट ने मार्क्स दिलाने हैं? सॉरी सर. सर बट Guest group- सारा होमवर्क किया है. सारा होमवर्क किया है? यस चलो सर. बच्चे क्लास सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, डेली का काम डेली कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. मार्क्स देखना अपने आप आएंगे. यस समझे? यस सर. ये मत सोचना कि ये तो ऑनलाइन है, इससे क्या फर्क पड़ता है. समझे? यस ये सर. सोच के चलो कि जैसे तुम ट्यूशन पे जाते हो कि मैं फीस रख दूं फिर रेगुलर लगाओगे. शगुन ऐसा नहीं है सर. देख लो. नहीं ऐसा नहीं है. बच्चे पढ़ने देखो, काफी बच्चे हैं बीच में जो काफी अच्छे हैं मैथ्स में. ठीक है, तू हो गई, अर्शिया मतलब हार्डवर्क बहुत कर रही है कि मैं आगे आऊं.
ठीक है, फिर आ गया जैस्मीन, अच्छी, जान, खुशी, माही, सीरत, शौर्या, बहुत अच्छे हैं। गरिमा, गरिमा भी आज एब्सेंट है, उसका नेट खत्म हो गया था, उसका मैसेज आया था। मतलब डेली क्लास लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। Okay, sir. ठीक है, Yes, sir. now the 17th sum. In a mixture of 126 kg of milk and water are in the ratio 5:2. How much water must be added to the mixture to make this ratio 3:2? एक मिक्सचर है, उसके अंदर मतलब 5 kg मिल्क है तो 2 kg वाटर है, 5:2 में है। टोटल क्वांटिटी कितनी दी है हमें? 126 kg। मान लो यहां तक 126 kg है, उसमें मिल्क एंड वाटर की रेशो 5:2 है। कहते कितना वाटर और ऐड करें? मान लो ये ऊपर जो लाइंस हैं, इतना वाटर और ऐड कर दिया तो रेशो क्या बन गई हमारे पास मिल्क एंड वाटर की? 3:2। अब क्वांटिटी गिवन है ना मिल्क की ऑलरेडी, तो पहले हम फाइंड करेंगे कि जो पहले इनिशियली मिक्सचर था उसमें मिल्क एंड वाटर कितना कितना है। लेट मिल्क इन द मिक्सचर 5x kg, kg लिखना जरूरी है। देन वाटर इन द मिक्सचर 2x 2x kg. kg. 2x kg। यस, सीरत, Yes, sir. क्या करें बच्चे? बता सकते हो बच्चे आप? सर मुझे क्वेश्चन समझ ही नहीं आया। Sir, may I tell? एक मिनट बच्चे, शगुन, शगुन क्या क्या, सॉरी, सीरत, 126 kg मिक्सचर है बेटा, उसमें मिल्क 5 and 2 की रेशो में है। मैंने मिल्क ले लिया उसमें 5x kg, वाटर को ले लिया 2x kg, दोनों का टोटल कितना है? 126। Yes, sir. Yes, sir. 126. 7x is 126 and x is 126/7। कट करो बच्चे, x की वैल्यू 18 आ गई। तो इनिशियली स्टार्टिंग में उन्होंने ओरिजिनल पूछा, ओरिजिनल नहीं, therefore in starting quantity of milk, बच्चे, सीरत माइक ऑफ करो बच्चे। हाँ, स्टार्टिंग मिल्क इज 5x, 5 into 18, 90 kg। इन स्टार्टिंग वाटर कितना है बच्चे उसमें? चाहे तो 126 में से 90 माइनस कर दो, चाहे 2 into 18 कर दो, 2x था ना, 36 kg। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना वाटर ऐड करें, या यहां पे एक लाइन लिख दो, लेट क्वांटिटी ऑफ वाटर ऐड, क्वांटिटी ऑफ वाटर ऐड y kg। x क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि ऑलरेडी मैंने x की फॉर्म में ये ले लिया है। शगुन, नाउ Yes. मेक द इक्वेशन। So 126 plus y. नो बेटा, How much water is there? Water. 36y is equal to 3/2. नो बच्चे, Sir, may I tell? एक मिनट बच्चे, मैं पूछता हूं। हाँ खुशी, सर मैं बोलूं? हाँ जी बेटा। सर 90/36 plus y is equal to 3/2. वेरी गुड। देखो बच्चे, उन मिल्क तो उतना ही रहा ना मिक्सचर में, जब वाटर ऐड किया 90 kg मिल्क था, तो वो तो क्वांटिटी सेम रहेगी ना मिल्क की। यस और नो? Yes, sir. अपॉन वाटर कितना हो गया? ऑलरेडी 36 ऑलरेडी था, y kg और डाल दिया तो वाटर में ऐड हो जाएगा ना। हमने वाटर एंड मिल्क क्यों फाइंड किया था? इसीलिए फाइंड किया था। रेशो क्या आ गई? 3:2। क्रॉस 92 180,
3 नीचे चला गया, किसके इक्वल? 36 प्लस वाई के। 60 माइनस 36 इज इक्वल टू वाई, माइनस किया 10 में 6 के 4 2। तो देयरफॉर क्वांटिटी ऑफ वाटर एडेड y is equal to 24 kg. That is the answer. फिर से देखो बच्चे, उन्होंने क्या किया, हमें मिल्क एंड वाटर 5:2 की फॉर्म में था। मान लो मिल्क 5 kg है तो वाटर 2 kg है, मिल्क 10 kg है तो वाटर 4 kg है। रेशियो का मीनिंग ये है। टोटल क्वांटिटी हमें दी है 126 kg, ऑलरेडी उसमें था। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, मिल्क एंड वाटर फाइंड कर लिया कि उसमें कितनी कितनी क्वांटिटी है। वो आ गया हमारे पास 90 kg एंड 36 kg। अब क्वांटिटी ऑफ वाटर एट वाई, रेशियो मिल्क उतना ही रहेगा 90, वाटर 36 था, वाई और ऐड हो गया, इज इक्वल टू 3/2। नाउ यू कैन सॉल्व, वाई की वैल्यू आ गई बच्चे, दैट इज द वाटर एडेड। समझ आई? Yes, sir. नाउ द नेक्स्ट सम्स आर सो इजी, फटाफट हो जाएंगे सारे के सारे पार्ट्स। 18 का ए पार्ट बेटा, ए रेशो बी का मतलब A/B 3/4, बी रेशो सी का मतलब B/C 6/7। देन फाइंड ए रेशो बी रेशो सी। यस, इस टाइप का एक सम आया था पहले, कल आया था 9th सम। Yes, sir. जैस्मीन बताएगी हमें। सर हम बी को सेम कर देंगे, वैल्यूज 3/4 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड 6/7 को 4 से। सॉरी, Sir, 4. क्या बताया था मैंने कल? बी के सर सामने 4, कितना है? सर 4 यहाँ पे कितना है? 6, 4 एंड 6 का एलसीएम सर 24, Sir, 12. यस सर 12, 3/3 12 बनाना है बच्चे हमने। 6 एंड 4 से कर भी देंगे, बाद में कटिंग करनी पड़ेगी तो भी गलत नहीं है, दैट इज आल्सो करेक्ट, बट ज्यादा बेटर है कि हम वो जो इनका एलसीएम आ रहा है वो लेके आए। तो A/B कितना आ जाएगा? 9/12 एंड बी रेशो सी कितना आ जाएगा? 12/14। तो जैस्मीन, ए रेशो बी रेशो सी कितना आ गया बेटा? सर 9:12:14। दैट इज द आंसर। ओके, Sir, can you please repeat this question? ओके। अब बच्चे मैं फिर से कर देता हूं 18 का ए पार्ट। ए रेशो बी हमें गिवन है 3/4, बी रेशो सी गिवन है 6/7। दोनों में क्या चीज कॉमन है? बी कॉमन है। बी के सामने कितना है? 4, यहां बी के सामने कितना है? 6। तो सबसे पहले बी की टर्म को इक्वल करो। कैसे इक्वल करेंगे? इन दोनों का एलसीएम लेके। 4 एंड 6 का एलसीएम 12, मतलब नीचे मुझे 12 चाहिए, तो किससे मल्टीप्लाई करूं? 3 से। 3 से नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, अपनी मर्जी से वो कर नहीं सकते ना, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो वी गेट द सेम आंसर। ऐसे बच्चे 6 को 12 करना है तो 2 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 2 से। व्हाट वी गेट? A/B 9/12। यहां से बच्चे B/C 6 2 12, 7 2 14। तो A रेशो B रेशो C कितना आ गया? 9/12/14 is answer. Okay, sir. Second part, To 14. 9/14. 9 A के प्लेस में 9 है, C के प्लेस में 14, 9/14 आंसर। सेकंड पार्ट, बी पार्ट बच्चे इसका, A/B गिवन है हमें 2/5 एंड A/C गिवन है 3/4। यस माही, Yes, sir. व्हाट आई कैन डू? Sir, A के उसको कॉमन करेंगे। Sir, यस 2/5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, एंड 3/4 को 2 से।
Yes. A upon B. Sir, 6 upon 15. A upon C. 6 upon 8. Sir, now A A. ratio to B ratio C. एक मिनट सिमरप्रीत, A रेशो B रेशो C क्या आएगा? सर 6:15:8. वेरी गुड. A के प्लेस पे A की वैल्यू जो थी, B के प्लेस पे B की, C के प्लेस पे C की. This is the answer. Understood? Yes, sir. Now the 19th sum. 3A is equal to 4B is equal to 6C. Find A ratio B ratio C. 3A equal to 4B equal to 6C. Find the ratio A ratio B ratio C. First two को equal कर दो. A upon B. Yes. जानवी. Yes, sir. A ratio B कितना आएगा? Sir, 3:4. Sorry. Jasmine. Sir, 4:3. 4:3 बेटा, ध्यान से. अब इन दोनों को इक्वल किया. 4B is equal to 6C. शौर्या, B ratio C कितना आएगा? शौर्या. Sir, may I tell? शगुन. Sir, 6:4. 6 upon 4. सही है. Sir, Sir, we we have will simplify it. लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना 3 upon 2. Okay. 3 Yes, upon sir. 2. बाई चांस B की वैल्यू सेम आ गई तो A रेशो B रेशो C कितना आएगा? 4:3:2. That is the answer. Second part, you have to try it yourself. 20th sum. 2:3, 9:14, and 14:27. Yes, Harshit, we have to find the compound ratio. इन तीनों ratios की compound ratio find करनी है. What we can do? Akshat. Udeshya. Sir, may I tell? Yes. The Hansika. first to 2 into 9 into 14 is equal Upon? to yes sir, 3 into 14 into 27. फर्स्ट टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, सेकंड टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है. दैट इज द कंपाउंड रेशो. अब जो कट होता है कट कर दो. 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 14 से 14 और कुछ कट नहीं होता. 2 रह गया ऊपर बच्चे, नीचे 3 3 जा 9. रेशो में लिखना है 2:9 इज द आंसर. सेकंड थर्ड पार्ट यू कैन ट्राई इट योरसेल्फ. अपने आप ट्राई करोगे. 21st sum. Okay sir. Duplicate ratio. Yes. Jasmine. Jasmine चलेगी. Arshia. Duplicate ratio means. Yes, sir. What do you mean Sir, by we will duplicate do ratio? the Square. Duplicate ratio square. of 3:4 is 9 3 is square ratio 4 square. 9:16 is the answer. Second part, 3√3 ratio 2√5. Duplicate ratio of this one is 3√3 square ratio 2√5 square. Yes, Khushi.
3√3 square. Sir, 9 into 3, 27. Ratio. Sorry, So 20. 20. 2 का square 4, √5 5. 20 ratio 27 is the 27 ratio 20 is the answer. 22nd sum, you can do it. Yes, sir. हो जाएगा. Triplicate ratio means cube. Yes, sir. I can do second part. चलो. m/2 ratio n ratio 3. Triplicate ratio of m/2 ratio n/3 is m/2 cube ratio n/3 cube. m cube upon 8 ratio n cube upon 27. Understood? Yes, sir. Yes, sir. Or one more way I can do, अपॉन में बच्चे, तो m क्यूब अपने प्लेस पे रहेगा, 27 ऊपर आ जाएगा, n क्यूब अपने प्लेस पे रहेगा, 8 नीचे आ जाएगा. तो रेशो को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी सही है और इस फॉर्म में भी सही है. सर, पहला वाला इजी लग रहा है. इजी दोनों ही है. अब मुझे एक बात बता, m क्यूब अपॉन 8 मेन लाइन, n क्यूब अपॉन 27 मेन लाइन अपने प्लेस पे रहेगी, सिर्फ ऊपर नीचे लेके गए हैं और तो कुछ नहीं किया. m क्यूब अपने प्लेस पे रहेगा, 8 कहां चला जाएगा नीचे, n क्यूब अपने प्लेस पे रहेगा, 27 कहां चला जाएगा ऊपर. क्या मुश्किल है इसमें? यस सर, अब ना मुश्किल समझ आ गया. This is answer. Sub duplicate ratio मतलब square root. I can do second part. First part you have to try it yourself. X minus y की power 4 ratio x plus y की power 6. Sub duplicate ratio of this and this. Square root of x minus y की power 4 ratio square root of x plus y की power 6. हाँ जी बच्चे. भावना, Yes, sir. स्क्वायर रूट ऑफ दिस क्या आएगा? The square root. Sir, पावर 2 ना. किसी को पावर 2 समझ ना आई हो बच्चे? सर, ये वाली समझी. और x प्लस वाई की पावर 6 है, इसका क्यूब रूट पावर 3 स्क्वायर रूट, सॉरी. कैसे? x माइनस वाई की पावर 4 है, इसका मीनिंग क्या है? x माइनस वाई, x माइनस वाई, x माइनस वाई, x माइनस वाई. रूट में x माइनस x प्लस वाई की पावर 6 है, x प्लस वाई की पावर 6 का मतलब 6 टाइम. यही है इसका मीनिंग. Yes, sir. yes, sir. खुशी समझ आया? यस सर, समझा. अब स्क्वायर रूट फाइंड करना आता है. Yes, sir. पेयर में से Sir, एक two. x माइनस वाई बाहर, पेयर में से वन मोर बाहर, तो स्क्वायर लिख दिया मैंने. यहां से पेयर पेयर पेयर, x प्लस वाई, x प्लस वाई, x प्लस वाई, दिस वन. हम सीधा भी लिख सकते हैं, ऐसे डिटेल पूरी करनी है तो डिटेल में भी लिख सकते हैं, ज्यादा बेटर है हम सीधा लिखें इसको. ओके, यस सर. पक्का? यस, बड़ा मासूम सा यस आया. खुशी नो सर, एकदम अच्छे से समझा. अच्छे से था, स्लो आया था ना, तो कॉन्फिडेंस कम था मतलब. नाउ सब ट्रिप्लिकेट रेशियो, Cube root. x क्यूब रेशियो 125 y क्यूब. सेकंड पार्ट कर रहा हूं बच्चे मैं.
सब ट्रिप्लीकेट रेशो का मतलब क्यूब Sir, रूट, Cube root. क्यूब रूट ऑफ x क्यूब, क्यूब रूट ऑफ 125 y क्यूब। खुशी ठीक है? Yes, sir. नहीं, Okay, sir. 3 different. x क्यूब का क्यूब रूट x आ जाएगा, 125 का क्यूब रूट 5, y क्यूब का y। Y. दिस इज आंसर। अब 25th का बच्चे मैं सेकंड पार्टी कर रहा हूं, x अपॉन 3 रेशो y अपॉन 7, रेसिप्रोकल रेशो ऑफ दिस एंड दिस, y अपॉन 7 ऊपर, x अपॉन 3 नीचे। अब मैं रेशो में नहीं लिखा, मैंने जानबूझ के ऐसे लिखा है, y अपने प्लेस पे 7 नीचे, x अपने प्लेस पे 3 ऊपर, क्या आ गया 3y अपॉन 7x। रेशो क्या आ गई 3y रेशो 7x। इसकी रेसिप्रोकल रेशो आल्सो वी कैन राइट 3 अपॉन x रेशो 7 अपॉन y, बट तुम्हारा आंसर मैच नहीं करेगा, फिर कहोगे कि ये तो गलत है। दैट्स व्हाई आई हैव सॉल्व्ड दिस वन। ओके, सर इसमें दिस सर इज आल्सो करेक्ट, बट आंसर मैच नहीं करेगा। आंसर में हम इससे मैच कर दिया मैंने। दोनों में से दोनों मेथड सही है, एक तो एक लाइन में, एक थोड़ा सा 2-3 लाइन में। Now 26th sum. If x plus 3 upon 4x plus 1 is a duplicate ratio of 3 upon 5, find the value of x plus 3 upon 4x plus 1 is a duplicate ratio of 3 upon 5. 3 ratio 5 means 3 upon 5 का स्क्वायर। समझ आया बच्चे सबको? Yes, sir. yes. एक की Yes, आवाज आई, sir. 2 3, बाकियों को समझ नहीं आया है ना? Sir, आ गया. सर आ गया है आ समझ। गया? You can find x from here. पहले स्क्वायर ओपन कर Yes, देना, फिर yes, क्रॉस sir. मल्टीप्लाई। यस सर। Yes, sir. 27th, m ratio n is the duplicate ratio of this. m ratio n का मतलब m upon n is the duplicate ratio of this one, मतलब स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया बच्चे दूसरी तरफ, यही होगा ना? अब m upon n as like, इसका बच्चे ओपन करो, a plus b का होल स्क्वायर, m स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2mx, नीचे n स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2nx, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे m को तीनों से, m n स्क्वायर प्लस m x स्क्वायर प्लस 2mnx, n से करेंगे बच्चे m स्क्वायर n प्लस n x स्क्वायर प्लस 2mnx। m फाइंड क्या करना था, x वाली टर्म्स एक साइड पे रख लो, ये तो कैंसिल ही हो गया, 2mnx उस साइड लेके जाएंगे माइनस हो जाएगा ना, स्क्वायर है mx स्क्वायर nx स्क्वायर विच इस साइड आके माइनस हो गया, शो करना है ना हमने, किसके इक्वल, m स्क्वायर n अपने प्लेस पे है, m n स्क्वायर उस साइड जाके माइनस हो गया। एक तरफ देखो जो चीज शो करनी है उसमें x स्क्वायर है, यहां से x स्क्वायर कॉमन, क्या बच गया m माइनस n, यहां से बच्चे m n कॉमन, क्या बच गया m माइनस n, ये भी कैंसिल हो गया, m माइनस n नीचे लेके जाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो Yes, x sir. स्क्वायर किसके इक्वल आ गया m n MN. के। यही बच्चे हमने प्रूव करना था, मतलब सिंपली जो चीज दी है उसको अलजेब्रिकली लिखो, उसको सॉल्व करना शुरू कर दो, यू गेट द आंसर। समझ आई? यस सर। 28 आज खत्म हो जाएगा ये एक्सरसाइज। So 28 we can do. You can try it yourself, ठीक है। 29th, Yes. find the ratio compounded of reciprocal ratio of 15 upon 18, मतलब reciprocal ratio of 15 ratio 28 is
28:15 ना. 28:15. Sub duplicate ratio of 36:49 is square root of 36 square root of 49. Sub duplicate. Ratio 7 नहीं लिख सकते. 6:7. ठीक है, लिखेंगे आगे लिखेंगे ना, एक बार तो स्क्वायर रूट तो डालेंगे ना, सीधा तो नहीं लिख सकते. ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ 5:4 इज 5 क्यूब रेशियो 4 क्यूब. सिंपल सम है. 5 क्यूब 125, 4 क्यूब 64. कंपाउंड रेशियो बच्चे, पहली टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी. 28 into 6 into 125 और सेकंड टर्म आपस में हो जाएंगी 15 into 7 into 64. कट करो बच्चे. 7 4 जा 28, 4 के टेबल पे 4, 6 4 जा 24, 15 3, 5 के टेबल पे 2 5, 3 के टेबल पे 2 2 8. क्या आ गया? 25/8. कटिंग की है बस. 25:8 is the compound ratio. Okay. Yes, Yes, sir. 30th का A पार्ट बेटा. If R square is PQ, then show that P ratio Q is the duplicate ratio of this. Is a duplicate ratio of this. Duplicate ratio of P plus R ratio Q plus R क्या आएगी बच्चे? so P plus R square ratio Q plus कौन में लिख दिया R. बच्चे मैंने? ये आ गया. अब जो हमने प्रूव करना है उसमें P एंड Q चाहिए, R नहीं चाहिए. R की वैल्यू रूट में आएगी. में फिल करेंगे कि सीधा फिल करेंगे? पहले स्क्वायर ओपन कर लो. P स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस 2PR. नीचे बच्चे Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस 2QR. R स्क्वायर की जो वैल्यू गिवन थी यहाँ फिल कर दो. P स्क्वायर एज लाइक R स्क्वायर की जगह PQ 2PR. नीचे बच्चे Q स्क्वायर R स्क्वायर की जगह PQ प्लस 2QR. ऊपर क्या कॉमन है? P कॉमन है. Yes, sir. शगुन क्या बचेगा? So P square plus 2PR. अच्छा sorry. P plus 2R. 2R. क्यों कहाँ गया? Sorry. क्यों तो रहेगा ऊपर से. Yes. नीचे से क्यों कॉमन है शगुन? Q plus P plus 2R. P plus Q plus 2R. P plus Q plus 2R. This one is cancel. Yes. P upon Q आ गया. क्या रेशो आ गई? Please to Q. रेशो क्यों? यही बच्चे हमने प्रूव करना था कि इसकी जो डुप्लीकेट रेशो है वो P रेशो क्या हुआ आएगी. ओके. Yes, sir. इसका B पार्ट बच्चे 30th का. If P minus X on भावना माइक ऑफ करो. भावना. P minus X upon Q minus X is the duplicate ratio of P upon Q. मतलब P square upon Q square की इक्वल. यही है. Yes, sir. Show that 1 upon P plus 1 upon Q is equal to 1 upon X. क्या करें? तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई. जो ये Sir, चीज गिवन cross है multiply. उसको ले लो. P minus X upon Q minus X is P square upon Q square. क्रॉस मल्टीप्लाई करो. P से मल्टीप्लाई करेंगे P Q square minus Q square X. P square Q minus P square X. X वाली टर्म एक साइड पे क्योंकि X एक साइड पे था. P Q square
यही साइड आके बच्चे पी स्क्वायर क्यू, इस साइड क्यू स्क्वायर एक्स को पहले लिख दूं, प्लस का है, माइनस पी स्क्वायर एक्स। ओके, इन दोनों में क्या चीज कॉमन है? Q क्या बच गया? Q P minus Q. यहाँ इन दोनों में x कॉमन, क्यू Yes, स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, पी क्यू इंटू क्यू माइनस पी एज लाइक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्यू प्लस पी इंटू क्यू माइनस पी। पी क्यू एज लाइक P cancel. एक्स, क्यू प्लस पी, क्यू माइनस पी। जो ये क्यू माइनस पी था वो कहां चला गया? नीचे, कैंसल। एक्स को नीचे ले जाओ, अब पी क्यू को इस साइड नीचे ले जाओ, तो 1/x बचेगा इस साइड बचे क्यू अपॉन पी क्यू, 1/x क्यू अपॉन पी क्यू प्लस पी अपॉन पी क्यू, क्यू से क्यू कैंसिल, 1/x कितना आ गया? 1/p प्लस 1/q। यही बच्चे हमने प्रूव करना था। थोड़ा सा ट्रिकी है बट आ जाएगा, थोड़ी सी कोशिश करोगे तो। ओके, Okay, sir. हो जाएगा बच्चे? Yes, sir. Yes, चलो, sir. और मेरा नंबर तो पता ही है बच्चे, 7009509669। सर आपने नया बैच भी स्टार्ट किया 10th का? नहीं बेटा, सर आपने कम्युनिटी पे आज डाला हुआ था। डाला है कम्युनिटी पे, जो न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनसे मैं फीस चार्ज करूंगा। ओके सर। ठीक है, यस सर। एक्चुअली मेरा बच्चे खर्चा 5000 के नियर अबाउट खर्चा हो रहा है मंथली।